नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 10th NCERT प्रश्नवाली 4.3 का तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। और इससे पहले भी हमने पहला और दूसरे सवाल के वीडियो बनाकर डाले हैं, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। इसमें दिया गया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने इससे पहले वाले जो सवाल किए थे कि x² का जो गुणांक है उसका पूरे समीकरण में अपने को भाग देना है। तो यहाँ जब हम यहाँ लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर, पूरे समीकरण में 4 से भाग देना है। तो देखो, पूरे समीकरण में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4x² अपॉन 4 प्लस 4√3 बटे 4x प्लस 3 अपॉन 4 बराबर 0। अब इसमें इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो जो अपना समीकरण निकल कर आएगा वो आएगा x² प्लस √3x प्लस 3 अपॉन 4 बराबर 0। अब इसमें हम दो पक्ष बनाएंगे जिससे अपना सवाल जो है बहुत ही सरल विधि से कंप्लीट होगा। तो देखो, x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4 हमने इस आधार पे। अब देखो, एक पक्ष अपना ये है और एक पक्ष ये है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, हम इधर समझते हैं कि जो √3 x का गुणांक √3 है, तो जो x का गुणांक है उसका हमेशा आधा का गुना करके उसका वर्ग करना, मतलब 1/2 का गुना करके और उसका वर्ग करना है। किसमें? इसमें। तो √3 में हम 1/2 का गुना कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, और जो आंसर आएगा उनको इन दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो √3 का 1 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है इसको दो बार लिख के अपने को गुना करना है। तो जब हम इसको दो बार लिखेंगे तो √3 इंटू √3 बटे में 2 भी इनके। तो देखो, √3 और √3 का जब भी गुना करते हैं तो हमेशा निकल कर क्या आता है? 3। मतलब अंडर में जो भी दो संख्याएं डबल होगी तो उसका जब हम इंटू करेंगे तो वही संख्या निकल कर आएगी, और 2 का 2 में करेंगे तो कितना जाएगा? 4। तो अपना जो निकल कर आया 3/4। इस 3/4 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3/4 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये अपना आएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर -3/4 प्लस 3/4। दोनों पक्षों में अपन ने 3/4 को जोड़ दिया। तो देखो, ये तो आपस में कट जाएगा क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का। लेकिन ये जो बन रहा है अपना एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला मतलब जो सर्व समीकरण है अपनी, वो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, ये सर्व समीकरण है। तो अपने को ये वाला हिस्सा यहाँ पे सवाल में दिया हुआ, इसको इसमें चेंज करना है। तो देखो, a का स्थान पे 1x, तो यहाँ हम 1x लिख देंगे, प्लस √3। अब √3 का वर्गमूल नहीं होता, 4 का वर्गमूल 2 होता, तो लेकिन इसको हम √3 में इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है अपना? 0 चल रहा। अब क्या करेंगे कि इसको हम दो बार लिख लेंगे, x प्लस √3/2 और x प्लस 3/2 बराबर 0। अब जब हम मान निकालेंगे तो x प्लस √3/2 बराबर 0, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे। तो जो अपना आंसर निकल कर आएगा, जो दो मूल निकल के आएंगे वो दोनों ही काय में निकल के आएंगे, माइनस में √3/2, और इधर भी निकल के आएगा -√3/2। तो यही अपना क्या रहेगा? आंसर। मतलब इस समीकरण के दो मूल ये अपने रहेंगे। अब इसी प्रकार से अगला हम चौथा सवाल अब इसी का देखते हैं। चौथा सवाल जो है सेम जैसे तीसरा सवाल किया, सेम इसी प्रकार से चौथा सवाल करना। इस x² का गुणांक 2 है, तो यहाँ लिखेंगे कि पूरे
समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में हम 2 का भाग देंगे। तो देखो जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ से तो 2 कट जाएगा अपना, तो क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या बचेगा x/2 + 4/2 बराबर में 0। इस 2 से ये भी अपना कट जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 बचेगा। तो इसको हम सही समीकरण में जमा लेते हैं, x² + x/2 + 2 बराबर 0। लेकिन इसके भी हम 2 पक्ष बनाएंगे। तो देखो एक पक्ष तो अपना ये रहेगा x² + x/2 बराबर -2, और एक पक्ष प्लस का है, इसको उधर पहुंचाया तो माइनस में हो गया। अब 2 पक्ष अपने पास हो गए, लेकिन इसमें यहाँ अपने को समझना है कि जो x का जो गुणांक रहता है उसका आधा करना, मतलब उसमें 1/2 का गुणा कर उसका वर्ग करना है। तो 1/2 तो इसका गुणांक है, 1/2 क्या है इसका गुणांक है, और इसी में 1/2 का अपने को क्या करना गुणा कर उसका वर्ग करना है, और जो वर्ग करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको दोनों पक्षों में अपने को जोड़ना है। तो 1/4 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का 1 में करेंगे, 2 का 2 में, तो जो अपना निकल कर आएगा वो कितना जाएगा 1/16। अब इस 1/16 को दोनों पक्षों में अपने को जोड़ना है। अब हम 1/16 को हमने पहले इस पक्ष में जोड़ दिया और अब इस पक्ष में, दोनों पक्षों में इसको जोड़ दिया। अब जब हम इसे हल करेंगे तो देखो x² + x/2 + 1/16, ये जो है अपनी वर्ग समीकरण वही वाली है, a + b का होल स्क्वायर के रूप में इसे बनाना है। तो देखो एक तो x² का तो सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पर x रहेगा, और इसका क्या रहेगा 1/4, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और जब हम इसको इस रूप में डिवाइड करेंगे, इसको यदि खोलोगे तो इस रूप में ये खुलकर निकल कर सामने आएगा बराबर। अब इस वाली संख्या का हमेशा बटे वाली संख्या का एलसीएम लेकर जोड़ा जाता है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 16, 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 बार जाएगा, और 16 का गुना 2 में कर देंगे, 16 दूनी 32 का आएगा माइनस का, प्लस 16 एकम 16 एक बार, और 1 का गुना 1 में करा तो 1। अब हल करते हैं, x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये आएगा -31/16। क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या और प्लस की छोटी संख्या, तो 32 में से 1 गया तो 31/16। लेकिन इस सवाल में अब ध्यान रखना है कि यहाँ से यदि अपन 2 हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √। लेकिन यहाँ लिखना अपने को कि किंतु किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना आपको कि इसलिए x + 1/4 का होल स्क्वायर एक वास्तविक संख्या नहीं है। अतः जो दिया हुआ समीकरण है उसके कोई भी मूल नहीं होंगे। तो ये इस सवाल का आंसर यहीं तक रहेगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।